हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये कि रिस्क कम विद मोर अपॉर्चुनिटी, रिस्क कम विद बिगर अपॉर्चुनिटी। मतलब हम इसमें कुछ डिस्कस करने वाले कि जो ट्रेड हम लेते हैं वो देखेंगे कि कितना रिस्की है और उसमें हमें रिटर्न्स कितना मिल सकता है। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल, मैं कहूँगा कि साइकोलॉजिकल सेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो कई बार आप देखोगे कि लोग क्या करते हैं कि किसी ट्रेड में उन्होंने लिया, 2-3 बार उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या कुछ ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अब ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं, मुझे ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। और फिर आगे अगर ट्रेड भी लेते हैं, मान लीजिए ट्रेड भी लेते हैं, तो वो वहाँ पर उस ट्रेड में बने नहीं रहते, मतलब छोटा सा भी प्रॉफिट मिलता है तो उसमें एग्जिट कर लेते हैं। सोचते हैं कि मेरा जो लॉस हुआ उसमें थोड़ा तो कवर हो गया है तो मैं उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है रिस्क कम विद अपॉर्चुनिटी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मुझे कितना अच्छा उसमें से ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और बेसिकली मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि निफ्टी जो सेशन है, निफ्टी जो इंडाइसेस है, ज़्यादातर लोग उसमें ट्रेड करते हैं और देखते हैं कि उसमें मुझे अच्छा भी प्रॉफिट मिलता है, वोलेटिलिटी भी अच्छी रहती है और आप ये भी देखोगे कि लिक्विडिटी अच्छी रहती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें रिस्क के साथ जो हमारा रिवॉर्ड रहता है वो कितना अच्छा हो सकता है और मुझे किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मुझे रिस्क कितना लेना है। ठीक है, अभी देखिए रिस्क जो लेने का वो तरीका होता है। कभी भी देखिए, आपको कोई भी आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लेते हो, ठीक है, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर ट्रेड लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक सपोर्ट लाइन पे ट्रेड लिया, मार्केट ऐसे ऐसे आया और ये ब्रेकआउट के दौरान मैंने यहाँ पर बाय किया। ठीक है, तो लोग जो इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक तो लेते हैं, अगर जैसे मैं बाइंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो लेटेस्ट स्विंग लो के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट स्विंग लो के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो रिट्रेसमेंट पे लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अभी एक लाइन है, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे पूरा ब्रेकआउट किया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट पे लेते हैं। कई लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जाके ऐसे ब्रेकआउट करता है तो लोग यहाँ ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो दो जगह उनका लेने का ट्रेड होता है, एक वो यहाँ लेते हैं और एक यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है, दोनों ट्रेड गलत नहीं, दोनों ट्रेड सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा, ये लेता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूंगा। इस तरीके से वो लोग रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रिस्क तो हो गया। अभी बात आती है रिवॉर्ड की। ठीक है, रिवॉर्ड मुझे कैसे लेना चाहिए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार देखो, टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड मैं क्या करता हूँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड में उसमें हमेशा रखता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं कोई भी ट्रेड करूँ तो मुझे 1:2 का रेशियो तो मिल जाए। ठीक है, तभी जाके मैं वो ट्रेड लेता हूँ। लेकिन कई बार आप देखोगे कि जो ट्रेड है वो 1:2 की जगह 1:5, 1:6 भी देता है। ठीक है, बिग ट्रेड। ठीक है, अब वो बड़ा ट्रेड उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है उस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो बिग ट्रेड के लिए मैं क्या करूँगा, मैं MACD यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक यूज़ करूँगा, लेवल्स यूज़ करूँगा, उसके हिसाब से मैं उसमें ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं निफ्टी को, ठीक है, मैं निफ्टी का एक पूरा व्यू में देखूंगा। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर हुआ हिस्टोरिकल में देख रहा हूँ, ये बजाज फाइनेंस लगा हुआ है। ठीक है, लेट्स चेक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निफ्टी को दिखा हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी का आप यहाँ पर व्यू देखिए। पहली बात, ये बिल्टअप मैं क्यों देख रहा हूँ, रीजन है इसका, बिल्टअप मुझे एक ब्रॉड व्यू बताता है। जब तक आप ब्रॉड व्यू नहीं देखोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, बिकॉज अगर आपका ब्रॉड व्यू ऑलरेडी है कि मार्केट बहुत ऊपर रह सकता है, मतलब मार्केट का व्यू ही ऊपर है, तो आप ये समझिए कि अगर मार्केट का ब्रॉड व्यू ऊपर की ओर है तो ज़्यादातर मतलब केसेस ये होगा कि वो अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा। ज़्यादातर केसेस ये होगा कि वो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है जहाँ पर आपको 1:4, 1:5 देने की क्षमता है, उसको टच करेगा, जहाँ पे मेरा
ट्रेड मिल सकता है। अभी अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी चाहिए, ठीक है, अच्छा वाला, तो सपोर्ट पे लेने की कोशिश करिए, रेजिस्टेंस पर भी लीजिए लेकिन सपोर्ट पे भी लीजिए, ठीक है। चलिए पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं इसको देखूंगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल है, मैं देखूंगा कि OI बिल्टअप किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहां पर आप देखिए OI और प्राइस, ठीक है। तो OI अगर मेरा बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये मेरा लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। OI गिर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये मेरा लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ठीक है। OI अगर बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये मेरा शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। OI अगर नीचे गिर रहा है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये मेरा शॉर्ट कवरिंग है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट में, इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आप देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, चारों कंडीशन है। ग्रीन वाला आपका लॉन्ग बिल्टअप है, येलो वाला आपका शॉर्ट कवरिंग है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है और रेड वाला शॉर्ट बिल्टअप है। तो मैं देखूंगा कि ज़्यादातर केस, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 70% ऑफ द टाइम मुझे लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग ही चाहिए, बिकॉज ये सभी सिनेरियो आप देखोगे ऊपर की ओर है, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में थोड़ा सा पोजीशन नीचे आती है, मतलब वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग में शॉर्ट वाले जो क्या करते हैं, अगर जिन्होंने शॉर्ट बिल्टअप किया है तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। अभी दो तरीके से एग्जिट करते हैं, या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या तो वो लॉस बुक कर रहे हैं। बाजार का भी ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर केस है कि वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं, देख सकते हो। ये देखिए शॉर्ट बिल्टअप है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन यहाँ पर लॉस बुक किया है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है तो यहाँ पर उन्होंने लॉस बुक किया है। आगे देखिए पूरे तरीके से लॉन्ग बिल्टअप होकर ये प्राइस पूरा ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये कि ये सिनेरियो किसका है, बुलिश का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ट्रेड बनाने जाऊँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रहा था कि इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ देखिए कि ज़्यादातर टाइम देखिए आप है ना अपने ट्रेड को ना बाइफर्केट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको 20 ट्रेड मिलता है, ठीक है, महीने भर में 20 ट्रेड मिलता है, ठीक है, मान लीजिए। तो उसमें से आप जो कम से कम आप देखिए कि 14 to 15 ट्रेड आपका जो मिनिमम जो रिस्क है उस पे जाइए, मिनिमम जो रिस्क है उस पे जाइए, ठीक है। इन द बिगिनिंग मैं ये कहूँगा कि जो हायर रिस्क वाला जो ट्रेड है वो एक दो ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। मिनिमम रिस्क की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि निफ्टी में अभी मान लीजिए कि मेरा रिस्क 50 पॉइंट्स का है, ठीक है, तो मैं इस रिस्क से जा सकता हूँ। अभी बड़ा वाला रिस्क जो है वो 100-150 पॉइंट का होगा, ठीक है। तो एक दो ट्रेड आप ले सकते हो इन द बिगिनिंग, ठीक है, ज़्यादा मत लीजिए, इन द बिगिनिंग एक दो ट्रेड ले सकते हो। रीज़न मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मुझे अगर उसमें 50-60 का मुझे दिख रहा है, मैं कई बार अपॉर्चुनिटी ये देखता हूँ कि मुझे 50-60 पॉइंट का ही लॉस दिखे, तब जाके मैं वो ट्रेड लेता हूँ। कई बार मैंने देखा है कि मुझे 100-150 पॉइंट का वहाँ लॉस दिख रहा है, लेकिन वहाँ रिवॉर्ड मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है, जो कि मैं हमेशा मिस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मिस करने की बजाय मैं स्मॉल क्वान्टिटीज़ में एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ, भले वहाँ पर ज़्यादा लॉट उसमें ना लगाऊँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मैं ट्रेड कैप्चर कर सकता हूँ। तो एनालाइज में जाके 400 ऑर्डर ट्रेड मैंने देखा, ठीक है। तो ये मैंने 400 ऑर्डर ट्रेड मैंने लगाया, ठीक है। अभी टेक्निकल्स के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको ट्रेड लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया क्योंकि मैं इसको पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहा था। मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया, मैंने यहाँ पर ऑर्डर बुक का डेटा भी है, ठीक है, जस्ट फॉर सपोर्ट मैंने उसको लिया है। और यहाँ पर मैंने MACD का मैंने यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगाया, और मैंने यहाँ पर जो मूविंग एवरेज 20 है मैंने उसका लगाया, तो उसकी सेटिंग्स आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 20 है, सोर्स क्लोज है, SMA स्मूथिंग लाइन SMA है, और स्मूथिंग लेंथ मेरा 9 है, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग्स है, आप इसको देख सकते हो, ये सेटिंग्स आपको लगानी है, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी ये जो है आगे का भी मैं आपको पूरा आगे दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यहीं का दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब पूरा आगे का देखिए, पहले यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर इसने बनाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मेरा इसमें ट्रेड बना था, ठीक है, ये एक जोन बना था, ठीक है, ये एक जोन बना था, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक जोन बना था। तो इसमें देखिए प्राइस देखिए किस तरीके से नीचे आया, ये जोन में क्या है, ये जोन पीछे मैंने मार्क किया था लेवल जहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है,
तो आप देख सकते हो कि प्राइस इसके बीच में काफ़ी घूम रहा था। ये अगस्त का चार्ट है, मेरा ट्रेड अगस्त को लेकर सितंबर में एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगस्त में मैंने यहाँ पर ये आप देख रहे हो पूरा जोन इसमें बना हुआ था, ठीक है। MACD क्या कह रही है कि अब भी इसमें बुलिश मूवमेंट नहीं आया, ठीक है, बुलिश मूवमेंट नहीं आया बिकॉज वो नीचे था, ठीक है। ये जो क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर एक हुआ, ठीक है, ये नीचे क्रॉसओवर हुआ और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर वॉल्यूम इसमें आगे बढ़ना शुरू किया, तो ये इंडिकेट किया कि यहाँ से ये ऊपर जाने के फिराक में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये ऊपर जाने के फिराक में, आप देख सकते हो कि मेरा एक जो ट्रेड है, मैंने एक लॉट जो है मैंने यहाँ पर 3 लॉट मैंने यहाँ पर बाय किया, ठीक है। तो प्राइस देख सकते हो 24,343 का यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, पूरा नीचे आया। अभी देखिए ट्रेड यहाँ पर भी ले सकता था, यहाँ पर भी, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मुझे स्टॉप लॉस उतना बड़ा नहीं चाहिए, रिस्क मेरा बड़ा है। देखिए अभी रिस्क मेरा बड़ा है कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग पे देखिए अब मेरा यहाँ ट्रेड नहीं बना बिकॉज MACD यहाँ था। अब ये क्रॉस ओवर किया तो क्रॉस ओवर करके ऊपर चला गया, तो मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी निकल गई, लेकिन फिर से नीचे आया, ठीक है, फिर से नीचे आया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैंने रिस्क लिया, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी कम्स विद रिस्क, रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक जो प्राइस है 24,344 और लो इसने कितने का किया था 24,200। अभी मैं थोड़ा बफर रखता हूँ तो यहाँ पर 10-20 पॉइंट में रखूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस देखिए 160 पॉइंट का है, तो 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आप देख सकते हो कि अगर वहाँ से 3 लॉट के हिसाब से अगर वो नीचे आता है, ठीक है, 75 क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हो ईजिली मेरा वहाँ पे लगभग 10,000 के ऊपर मेरा लॉस वहाँ पर होगा, ठीक है, 3 लॉट में, ठीक है। अभी यहाँ पर आप चीज़ देखिए कैसा, इसको अब मैंने ट्रेड लिया कैसे था मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर मैंने इसको बाई किया, ठीक है। अभी देखिए MACD लगातार इसके ऊपर ही था, ठीक है, लगातार इसके ऊपर था और मैंने ये भी देखा कि ये जो सपोर्ट जोन है इसके बाद ये वाला जो सपोर्ट बना इसी को रेजिस्ट कर रहा है बार बार। आप देखिए कि प्राइस यहाँ से बार बार रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो मैंने ये देखा कि जो OI बिल्टअप है फ्यूचर का, उसमें पूरे तरीके से व्यू ऊपर की ओर ही था, उसमें पूरे तरीके से व्यू ऊपर की ओर का था। ये जो प्राइस थोड़ा नीचे आया, ठीक है, गैप अप गैप डाउन करके, ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि जो पॉलिसी से RBI की उसके वजह से थोड़ा आया था और कुछ न्यूज़ थी, ठीक है। बट जो बिल्टअप था, जो डेटा था, डेरिवेटिव्स का डेटा था, उसके वजह से ये पूरे तरीके से ऊपर था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है बार बार यहाँ पर रिटेस्ट इसने किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पर मैंने ऐड की, ठीक है। अभी जो मेरा एवरेज था वो बढ़ के 400 के ऊपर आ गया, तो मेरा 200 पॉइंट का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने क्वांटिटीज़ यहाँ पर मैंने ऐड की, मैंने कहा कि ठीक है क्वांटिटीज़ यहाँ ऐड करते हैं एंड लेट्स सी कि मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल सकता है। अभी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ऐड की MACD को देखकर, ठीक है, MACD का देखिए एक और चीज़ है कि यहाँ पर देखिए काफ़ी नीचे इसने यहाँ पर लो बनाया था, ठीक है। दोबारा देखिए यहाँ पर इसका भी आप लेवल्स देखिए, यहाँ पर देखिए ये एक जगह यहाँ से जहाँ पर लो किया, ठीक है, वापस से MACD देखिए वहाँ पर कहीं पर भी उसने लो नहीं बनाया। MACD को सिर्फ इस तरीके से मत देखिए कि ऊपर से क्रॉस ओवर हो रहा है, नीचे से क्रॉस ओवर आ रहा है तो मुझे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, वो आप छोटा छोटा बुक कर सकते हो, मैं यहाँ पर बड़े टारगेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आप देखिए कि वही जो नीचे लोअर लो बना रहा है उसी को दोबारा वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं, और कहीं पर भी जाके उसने क्रॉस नहीं किया, ठीक है, कहीं पर भी जाके क्रॉस नहीं किया, ये ऊपर ही ऊपर रहा। आप ये देखिए मैंने जब इसको ट्रेड लिया, ठीक है, ये अभी जो मैंने आपसे बात कही थी कि मुझे टारगेट बड़ा चाहिए, तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा गैप अप हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि ये गैप अप वहाँ पर जाने की संभावना है, ठीक है। अभी रिस्क है तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने यहाँ पर जो लॉट साइज है यहाँ पर जो मैंने ऐड किया, ठीक है, कुछ लॉट मैंने ऊपर ऐड किए, तो टोटल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 लॉट यहाँ पर हो चुके थे, ठीक है। अभी उसको मुझे यहाँ पर हैज करना था, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, उसको हैज करना था तो मैंने डेल्टा हैज किया था ऑप्शंस को लेकर, ठीक है। अभी आप देखिए प्राइस, ठीक है, प्राइस अभी जो डेल्टा भी हैज किया था मैंने वो पूरा 7 में नहीं किया था, मैंने उसमें बहुत कम लॉट लिया था, तो मतलब मेरा इन शॉर्ट अगर यहाँ पर अगर आता तो मेरा लॉस ही रहता, ठीक है, लॉस मेरा ज़्यादा रहता, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि यहाँ से ट्रेड लेके पूरा देखिए यहाँ पर जो आया था, ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए प्राइस क्या है 25,200, बाइंग मेरा क्या था 24,407 ऐसा कुछ मेरा वहाँ पर बाइंग आया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट मुझे 800 पॉइंट मिला है
200 के स्टॉप लॉस पे। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है कि रिस्क आपका है, लेकिन साथ में आपको अपॉर्चुनिटी भी आप देखिए कि बहुत बड़ी होती है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर ट्रेड मिला। अभी आगे मैंने कंटिन्यू यहाँ पर नहीं किया, ठीक है, आगे कंटिन्यू किया क्योंकि ये मैंने एक पहले सेट ऑफ टारगेट रखा था, ठीक है। तो जब आप बिगर टारगेट के लिए जाते हो तो इस हिसाब से आप जा सकते हो, ठीक है, इस हिसाब से आप जा सकते हो, आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो प्राइस एक्शन को आप समझिए, डेटा को समझिए। मैंने बिल्टअप के डेटा को लिया कि इसका व्यू बुलिश है, ठीक है, तो एक मेरा कंफर्म हो गया। अभी मुझे एक रियल टाइम प्राइस एक्शन चाहिए था कि मुझे कहीं पर अच्छी बाइंग मिले जहां पर मैं अच्छा स्टॉप लॉस रखूं। अभी व्यू मेरा ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं पर भी बाय करूंगा। आप ये बात को समझिए, मैं कहीं पर भी बाय नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए। तो आप देखिए ये जो सपोर्ट यहाँ पर बना था, मैंने यहाँ पर इसको बाय किया, ठीक है। अभी आगे जाके आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पर मेरा ट्रेड बना था, ठीक है। अभी जब इसको ऊपर ब्रेक किया, ठीक है, आपको दूसरा ट्रेड बताते हैं, ठीक है। जब इसको यहाँ पर ऊपर ब्रेक किया, ये देखिए ये लेवल यहाँ पर बना, ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे मिस हो गया, ठीक है, मैंने ये देखा नहीं, यहाँ पर ये मेरे से मिस हो गया, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मेरे से मिस हो गया। अभी आप देख सकते हो कि ये पूरे तरीके से यहाँ ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी को रजिस्ट किया, वापस से देखिए जो जोन मैंने बनाया था वो जोन में आया, ठीक है। वो जो ऊपर रेजिस्टेंस का जोन था उसको लेकर नीचे आया था और ये गया था। अभी नीचे वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था। अभी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से जो मैंने ट्रेड लिया, अगेन इसी लेवल पे देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए MACD अगेन देखिए यहाँ पर लो इसने बनाया है, ठीक है, उसी लो को यहाँ पर देखिए रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंफर्म हो गया था कि अगर यहाँ पर नीचे जाता तो ये नीचे जा सकता था, ठीक है, वहाँ पर नीचे नहीं गया, इसी को लो को इसने रिस्पेक्ट यहाँ पर किया है, ठीक है, रिस्पेक्ट किया है। और प्राइस भी आप देख सकते हो कि ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, मेरा ट्रेड यहाँ पर बना था, ठीक है, 24,550 के आसपास बना था और 20,450 का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस था, ठीक है, आई मीन 430 का स्टॉप लॉस था, नॉट 450। तो यहाँ पर देख सकते हो 120 समथिंग पॉइंट का मेरा 120-130 का मेरा स्टॉप लॉस था। अभी आप देख सकते हो कि 26,200 वहाँ पर गया है, ठीक है। तो 120 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ठीक है। अभी ये है कि यहाँ पे जब यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसने सस्टेन किया और यहीं पर हमने एग्जिट किया। रीजन मैं बता देता, एग्जिट इसलिए किया गया बिकॉज, ठीक है, मेरा एक ट्रेड मिल गया था, मेरा दूसरा ट्रेड यहाँ पर मिल गया इस महीने का, ठीक है। तो देख सकते हो 120 की जगह 500 से लेकर ये 128 तक पूरा वहाँ पर गया है, ठीक है। तो 600, तो ये 1:5 और 1:6 का रेशो हो गया। तो इस तरीके से आपको मंथ में 1-2 आपको ट्रेड मिलेंगे और उसको ग्रैब कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो मान लीजिए इंट्राडे मैं करता हूँ, ठीक है, मैं इंट्राडे करता हूँ, तो इंट्राडे अगर मैं कर रहा हूँ तो दिन में मुझे 1-2 ट्रेड मिला, मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी का भी मुझे कैसा है, आप देखोगे निफ्टी का पोजिशनल जो ट्रेड होता है, मुझे मंथ में 1-2 ट्रेड चाहिए जिसको मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकता हूँ। इंट्राडे में अगर मैं 30-40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरे लिए 100-150 पॉइंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा, 3-4 मेरा 2-3 दिन का प्रॉफिट लेकर जाएगा, इट्स ओके। लेकिन जब मुझे वो प्रॉफिट देगा तो 2-3 दिन से ज़्यादा का देगा, वो पूरा 1 हफ्ते का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ अनुमान लगाइए कि अगर आप इस तरीके से जो बिग ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो अगर कैप्चर करोगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ट्रेड सेटअप मैंने बहुत सिंपल आपको बताया। जो बिल्टअप है, बिल्टअप को देखिए, व्यू अपना एक बनाइए, ठीक है, बिल्टअप को देख के व्यू बनाइए कि बुलिश है कि बैरिश है। ज़्यादातर बुलिश, अभी पूरा बुलिश व्यू है तो बुलिश को देखिए, ठीक है। वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखिए और प्राइस को देखिए कि वहाँ पर वो टाइम बिता रहा है कि नहीं, ठीक है। जो जोन उसको बनाइए, ठीक है। MACD को मैंने देखे क्या, सिर्फ मैंने एक बार मैंने क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं लिया है, मैंने देखा है कि उसी क्रॉस लोअर को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो मेरा ट्रेड यहाँ बनना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि देखिए ये यहाँ लो बनाया था, अगली बार उस लो यहाँ पर बनाया, तो मेरा ट्रेड यहाँ बनना चाहिए था, ठीक है, जो कि नहीं बनाया। ऑलराइट, सो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है चलिए आगे जाके देखते हैं। तो आगे देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ऊपर जाने की संभावना बढ़ गई, ठीक है। सो ऊपर जाने की संभावना बढ़ गई, तो लेकिन मुझे वहाँ पर कहीं पर मुझे चाहिए था कि मुझे एक अच्छी जगह पर मिल जाए। तो आप देख सकते हो ये पूरे तरीके से ऊपर बना हुआ था, ठीक है, देख सकते हो ऊपर। तो मेरा यहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर भी बनता है, 3 जगह आपको ट्रेड यहाँ पर बनता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका डेफिनेटली, चाहे आप यहाँ बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो, स्टॉप लॉस आपका यही होगा,
ठीक है। तो स्टॉप लॉस को मार्क करिए, जोन बनाइए, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा कि अपॉर्चुनिटी कम्स विद रिस्क या रिस्क हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो देख सकते हो कि मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को किस तरीके से मैनेज किया। महीने में 1-2 ट्रेड आपको मिलेंगे, उसको जरूर कैप्चर कीजिएगा, आपको उसमें रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका ट्रेनर, आपका धन्यवाद।